प्राचीन समय की बात है। विशाल राजमहल सोने चांदी से जड़ा हुआ, चारों ओर घने जंगलों से घिरा था। यह महल मल्यानगर राज्य का था, जहां राजा धीरसेन अपनी रानी सौम्या और इकलौती पुत्री राजकुमारी अनन्या के साथ रहते थे। अनन्या बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु थी। उसे रहस्यों को सुलझाने और अनदेखी दुनिया के बारे में जानने का शौक था। लेकिन एक रहस्य ऐसा था जिससे पूरा महल अनजान था। महल में एक गुप्त दरवाजा था जो किसी खोई हुई दुनिया तक जाता था। एक दिन राजकुमारी अनन्या महल के पुराने पुस्तकालय में थी। वहाँ उसे एक बेहद प्राचीन ग्रंथ मिला। ग्रंथ पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उसके सुनहरे अक्षर अब भी चमक रहे थे। उत्सुकता से उसने ग्रंथ खोला और पढ़ने लगी। ग्रंथ में लिखा था, जो सत्य की खोज करेगा उसे गुप्त दरवाजे तक पहुंचने का मार्ग मिलेगा। लेकिन यह दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खुलता। केवल वही इसे पार कर सकता है जिसके हृदय में निडरता और सच्चाई की अग्नि जलती हो। राजकुमारी को यह पढ़कर अजीब लगा। उसने ग्रंथ को और ध्यान से पढ़ा। उसने बताया गया था कि महल के पश्चिमी कक्ष में एक रहस्यमयी चित्रलिपि छिपी हुई है जो गुप्त दरवाजे का संकेत देती है। राजकुमारी के मन में जिज्ञासा जागी। वह तय कर चुकी थी कि इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहेगी। रात के समय जब पूरा महल गहरी नींद में था, अनन्या चुपचाप पश्चिमी कक्ष की ओर बढ़ी। यह कमरा वर्षों से बंद था। किसी को नहीं पता था कि इसमें क्या छिपा है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे वहाँ अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और धूल से ढकी पुरानी तस्वीरें लटकी थीं। तभी उसकी नजर एक अनोखी पेंटिंग पर गई। यह पेंटिंग किसी गहरी गुफा का चित्रण कर रही थी। अनन्या ने पेंटिंग को छुआ और तभी एक गुप्त यंत्र चालू हो गया। जमीन हिलने लगी और अचानक दीवार के एक हिस्से में एक छोटा सा द्वार प्रकट हुआ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यही वह गुप्त दरवाजा था जिसके बारे में ग्रंथ में लिखा था? अनन्या ने हिम्मत जुटाई और उस दरवाजे के भीतर प्रवेश किया। अंदर एक लंबी अंधेरी सुरंग थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद सुरंग के अंत में एक विशाल द्वार आया जिस पर प्राचीन संस्कृत श्लोक खुदे हुए थे। जैसे ही अनन्या ने दरवाजे को छुआ, वह स्वतः ही खुल गया और सामने जो नजारा था वह अविश्वसनीय था। यह एक भूल भुलिया जैसी दुनिया थी। चारों ओर अद्भुत पत्थरों से बनी संरचनाएं थीं, जिन पर अजीबोगरीब लिपियां खुदी थीं। यहाँ का वातावरण सामान्य दुनिया से बिल्कुल अलग था। हवा में हल्की नीली चमक थी और हर चीज रहस्यमय लग रही थी। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह तुरंत पीछे मुड़ी। उसके सामने एक अद्भुत परिधान में एक पुरुष खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ में एक चमकती हुई छड़ी थी। तुम यहाँ कैसे आई? उस व्यक्ति ने गहरी आवाज में पूछा। अनन्या ने हिम्मत करके उत्तर दिया, मैं मल्यानगर की राजकुमारी हूँ। मैं इस जगह के बारे में जानना चाहती हूँ। वह व्यक्ति मुस्कुराया। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन तुमने एक प्राचीन दुनिया का द्वार खोल दिया है। यह नागलोक है, एक खोया हुआ राज्य जिसे सदियों पहले समय की गर्त में समा दिया गया था। अनन्या हैरान रह गई। लेकिन यह राज्य अब क्यों नहीं दिखता? उसने पूछा। क्योंकि यह राज्य शापित है, उस व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। सैकड़ों वर्ष पहले इस राज्य की राजकुमारी ने एक गलती कर दी थी, जिससे यह लोक एक रहस्यमय बंधन में बंध गया। अब यहाँ कोई भी बाहर नहीं जा सकता जब तक कि कोई इसे मुक्त न कर दे। तो इसे मुक्त करने का तरीका क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, केवल कोई ऐसा व्यक्ति जो निडर और शुद्ध हृदय वाला हो इस राज्य को शाप से मुक्त कर सकता है। अनन्या ने मन ही मन निर्णय लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगी। उसे 3 कार्य करने थे। 1, प्राचीन ग्रंथ में छुपे मंत्र का उच्चारण। 2, नागलोक के केंद्र में स्थित शाश्वत दीप को जलाना। 3, अपना सबसे बड़ा डर त्याग कर बलिदान देना। अनन्या ने पहला मंत्र पढ़ा और पूरा स्थान एक प्रकाश के गोले में बदल गया। फिर उसने शाश्वत दीप को जलाया। लेकिन आखिरी कार्य कठिन था। उसे अपना सबसे बड़ा डर त्यागना था और वह था राजमहल और अपने माता पिता से बिछड़ने का डर। लेकिन उसने साहस दिखाया और अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया। अचानक पूरा नागलोक स्वर्णिम रोशनी से भर गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। नागलोक के लोग आजाद हो गए और वह रहस्यमयी व्यक्ति असली राजा में बदल गया। तुमने हमें मुक्त कर दिया राजकुमारी अनन्या, तुम्हारा नाम इतिहास में अमर रहेगा, राजा ने कहा। अगली ही क्षण अनन्या खुद को महल के पुस्तकालय में पाई। उसके हाथ में वही पुराना ग्रंथ था, लेकिन अब उसमें लिखा था, राजकुमारी अनन्या जिसने नागलोक को मुक्त किया वह सदा अमर रहेगी। उसने मुस्कुराते हुए ग्रंथ को बंद किया। उसे अब एहसास हो चुका था, रहस्य केवल खोजने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें सुलझाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है।